अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड की तरफ से मैं हूं अशाम। इस वीक का रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स ने तकरीबन 3200 पॉइंट्स इस हफ्ते लूज़ किए और इसकी हम वजूहत पे भी आएंगे, लेकिन क्लोज़ होने से जस्ट पहले मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट्स गेन भी किए। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो ओवरऑल नेगेटिव ही रहा इस हफ्ते। सबसे पहला जो रीज़न है नेगेटिविटी का वो यही था कि लास्ट वीक से भी जो चलता आ रहा था इंटरेस्ट रेट में हाइक 200 to 300 बीपीएस पॉइंट्स यानी कि 2 से 3% की हाइक एक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से मार्केट ने एक ठीक ठाक डाउनफॉल देखा, एक फ्री फॉल जिसको कह सकते हैं, और इन्वेस्टर्स ने मोस्टली सेलिंग की तरफ ही अपना रुझान रखा। इसके अलावा पावर टैरिफ की वजह से बिल्स के अंदर फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स जो इंक्रीजेज हुई उसकी वजह से जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही हमें देखने को मिला। थर्डली, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $2 to 3 के हिसाब से इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से जो इनके कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान में उनकी कॉस्ट में जाहिर सी बात है इजाफा हुआ। इस हफ्ते पेट्रोल प्राइस बढ़ने की एक न्यूज़ थी, जो इनिशियली र्यूमर ये था कि तकरीबन 22 से 22.5 रुपीज़ तक इंक्रीज़ आएगा, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में 15 रुपीज़ तक इंक्रीज़ हुआ। ऑल दो र्यूमर के हिसाब से उतना नहीं इंक्रीज़ हुआ, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग जंप, क्योंकि इससे पहले पेट्रोल जो है वो समवेयर अराउंड 290 रुपीज़ पे ट्रेल कर रहा था और अभी वो 305 के लेवल 306 के लेवल पे सेल हो रहा है। लास्टली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली ड्यू टू द रीज़न दैट जो हम कुछ पिछले हफ्तों से भी देखते हुए आ रहे हैं कि इलेक्शंस की जो डेट है वो सही से सेटल नहीं हो पा रही है। इसके अकॉर्डिंग मीटिंग्स भी हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, बट डेट सेटल नहीं हो पा रही है इसके लिए। इस हफ्ते के कुछ पॉजिटिव्स अगर हम डिस्कस कर लें तो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने ये एजेंडा अपना रखा कि आईएमएफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर कैसे स्ट्रिक्टली हम चल सकते हैं। एक यूनिलैटरल अप्रोच नहीं रख सकते, रीज़न बीइंग कि आईएमएफ का सेकंड ट्रांच भी हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। पेट्रोल प्राइस जो अभी करंटली इंक्रीज हुई बाय अबाउट 15 रुपीज़, वो ऑल दो एक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट तो लेके आई है, लेकिन अगर इसको हम लॉन्गर टर्म में देखें तो ये एग्जैक्टली आईएमएफ की कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 55 to 60। तो इनिशियली इसका एक हमें नेगेटिव रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिलीफ फैक्टर था जो आवाम की तरफ से जा रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन आईएमएफ की कंडीशंस जहाँ तक मीट करने की बात है और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें डायरेक्टली टू स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में इसकी वजह से एक लॉन्गर टर्म में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं वो रहे पावर एंड ईएनपी। नेक्स्ट वीक का अगर हम ब्रीफली आउटलुक डिस्कस करें तो मार्केट को हमने देखा कि तकरीबन 50% तक रिट्रेसमेंट कर चुकी है। इसने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस बूम तकरीबन 5 to 6,000 पॉइंट्स गेन किए, उसके बाद समवेयर अराउंड और मोर देन 3,000 पॉइंट्स लूज भी कर लिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें स्टिल देखने को मिल सकती है, इन द सेंस कि इंटरेस्ट रेट जो है उसकी न्यूज़ काफ़ी टाइम से परसिस्ट कर रही है और अल्टीमेटली उसने इंक्रीज़ होना ही है टू मीट आईएमएफ्स कंडीशंस। इसकी वजह से जो आपके साइक्लिकल सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट्स एंड स्टील्स आ जाते हैं उनकी लोन टेकिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट होगी। ऑन द अदर हैंड बैंक्स में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है ड्यू टू द रीज़न कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है ऑन देयर लोन्स दे गिव। इसके अलावा पॉलिटिकल कंडीशंस स्टिल थोड़ी अनरेस्ट की तरफ ही हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाता है कि एक कॉशियस व्यू ही रखें, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।